हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। अभी का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, तो उनसे संबंधित आपका कंटेंट है। और अभी की वीडियो में जो है आपका पेपर BAPS 202, इससे पहले आपका BAPS 102 हम अपलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स से वो नहीं देखा है उसको देख लीजिए, क्योंकि 13 में आपका एग्ज़ाम है और उसके बाद आपका जो सोशलॉजी का पेपर है उसकी भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। आज ये आपका पॉलिटिकल के दोनों पेपर अपलोड होने के बाद आपके हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, जिससे आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाए पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि काफ़ी गैप है बीच में सोशलॉजी के, तो तब उसको आपके लिए अपलोड कर देंगे। चलिए देख लेते हैं यूनिट वाइज सारे टॉपिक आपके कितने इम्पोर्टेंट्स कहाँ से बनेंगे। अब जो आपकी ये फर्स्ट पेपर का नाम सभी को मालूम ही है, आपका पेपर का नाम है भारत का संविधान, यानी कि संविधान से ही संबंधित सारी यूनिट्स में हम पढ़ेंगे, संविधान की शुरुआत से लेकर विकास से लेकर एंड तक। चलिए देखते हैं, पहली जो यूनिट है संविधान का विकास, यूनिट 1। यहाँ पर क्या टॉपिक आपके निकल कर आएंगे इम्पोर्टेंट। पहला तो संविधान का तात्पर्य, हम परिभाषाएं जरूर कर लीजिए, संविधान का अर्थ कर लीजिए, ठीक है। ये दो टॉपिक आप इसमें से कर लीजिए। अब आते हैं भारत का संविधान। जब संविधान आपने पढ़ लिया तो भारत के संविधान के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पर बस यही क्वेश्चंस आपका बनेगा। चलते हैं सेकेंड यूनिट पर, क्योंकि आपकी सभी यूनिट में इसी से संबंधित हमने पढ़ना है। जो टॉपिक ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहेंगे वही हम लेकर आएंगे। अब आते हैं सेकेंड यूनिट पर, संविधान निर्माण और इसके स्रोत। दो ही चीज़ें पकड़नी है हमने, निर्माण और स्रोत। संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ ये पढ़ लीजिए, संविधान सभा का निर्माण के बारे में पढ़ लीजिए, संविधान के स्रोत क्या क्या हैं इसके बारे में आपने पढ़ना है कि जो हमारा संविधान बना वो कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई, क्या क्या स्रोत से ये चीज़ें संविधान जो है तैयार हुआ था। तो यही सब यहाँ पर पढ़ना है आपको। बस 3 टॉपिक है यहाँ पर, इन्हीं 3 टॉपिक को क्लियर कर लोगे तो पूरी ही यूनिट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यूनिट ही इस पर डिपेंड है सारी। चलते हैं यूनिट 3 पर, संविधान का दर्शन, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने संविधान का उद्देश्य क्या रहा है, संविधान की उद्देशिका के बारे में आपको पढ़ना है। बस 2 ही टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, इन्हीं 2 टॉपिक को आप क्लियर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। काफ़ी लंबा इंतज़ार किया आप लोगों ने इस वाली वीडियो के लिए, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रही थी। चलिए, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान की प्रस्तावना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब प्रस्तावना जरूर पढ़िएगा। और भारतीय संविधान की विशेषताएं यहाँ पर कितनी दी गई हैं, 8 विशेषताएं दी गई हैं। 8 के हेडिंग जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी और ये भी 100% ज़रूर तैयार कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। विशेषताएं में हेडिंग याद कर लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लीजिए। बहुत सी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है यहाँ पर। ये टॉपिक जो संविधान की विशेषताएं, ये आपने पढ़े हुए हैं, आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नागरिकता क्या है, नागरिकता का अर्थ है महत्व पढ़ लीजिए। नागरिकता के विविध पक्ष कौन से हैं और नागरिकता के, यही पढ़ लीजिए। बस यही 2 टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो एक ये पढ़ सकते हो, नागरिकता के संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं और नागरिकता अधिनियम 1955, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में जाता है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, कौन कौन से टॉपिक आपके बनेंगे। और शोर इतना किया हुआ था बच्चों ने कि जल्दी से वीडियो अपलोड कीजिए, और मैंने ये कम से कम 3-4 घंटे हो चुके हैं, मुझे 102 अपलोड किए हुए, अभी तक सिर्फ 95 व्यूज़ पर आए हैं, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रही थी। मुझे पता है ना कि आप एग्ज़ाम से पहले ही करते रहेंगे कि वीडियो चाहिए, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। 1 दिन पहले ही आप पढ़ते हैं, 2 दिन पहले, 11 तारीख में आप पढ़ेंगे इसको। चलिए, फिर भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए अपलोड हो रही हैं। मौलिक अधिकार क्या है पढ़ लीजिए। मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य
दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण 100% यहाँ से क्वेश्चंस आपका बनेगा। अब यहाँ पर मूल अधिकारों का वर्गीकरण है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 क्या क्या है ये सारे आप पढ़ लेना। 14 से 18 तक क्या क्या अधिकार दिए गए हैं समानता के अधिकार में। फिर स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं 19 से 22 से हैं, तो ये कौन कौन से अधिकार हैं ये भी पढ़ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 दोनों में कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ये थोड़ा उल्टा हो चुका है, 25 से 28 है, तो इसके बारे में कौन कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई हैं वो पढ़नी है। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 से 30 तक है, तो ये आपको देखना है कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं इसमें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसमें कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, अधिकारों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, और एटलीस्ट अगर आप ये सारे नहीं पढ़ पाते अलग अलग, तो आप इतना तो पढ़ लीजिए कि समानता का अधिकार है, ये सारे अधिकार तो देख ही लीजिए। आगे आते हैं मूल कर्तव्य। यहाँ पर सिर्फ मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, तो वो आपको पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। बहुत ही अच्छा ये जो है बुक है संविधान से संबंधित। इसको अगर आपने डीपली पढ़ लिया ना, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, यहाँ पर ये जो प्रश्न आप पढ़ लोगे तो इन फ्यूचर ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं और हर कंपटीशन में बनते हैं। चलिए आ जाइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी 100% इनके यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्या है नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बस 2 ही टॉपिक आपको यहाँ पर ये देखने हैं। अब आगे आते हैं, ये नेक्स्ट यूनिट ऊपर जा चुकी है, ये रही संविधान संशोधन प्रक्रिया। अब यहाँ पर जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। संविधान संशोधन प्रक्रिया, यहाँ पर इन्होंने 4 हेडिंग दे दिए, इसके थ्रू ही आप इसको जान पाओगे। बाकी यहाँ पर संविधान संशोधन प्रक्रिया की विशेषताएं, ये भी आप विशेषताएं तो ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। छोटी छोटी यूनिट है, यूनिट भले ही ज़्यादा हो लेकिन यूनिट में का वर्क ज़्यादा नहीं है। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में भी डीपली पढ़ना, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सारी शक्तियों के बारे में पढ़ लीजिए, और अगर सारी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इनकी आपातकालीन शक्तियाँ जरूर पढ़ लीजिए, और विधायी शक्तियाँ और कार्यपालिका शक्तियाँ। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में तो आप शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करोगे तो चल जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच संबंध पढ़ लीजिए, बस ये इतना ही सफिशिएंट यहाँ पर आपके लिए रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट क्या है आपकी। नेक्स्ट छोटी छोटी यूनिट है, बहुत ज़्यादा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा क्या है, पहले आप संसद के बारे में पढ़ लीजिए, फिर राज्यसभा और लोकसभा और संसद की शक्तियाँ, बस ये 3 टॉपिक आप निकाल लीजिए अपने पेपर के लिए यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट आप है आपकी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। न्यायपालिका के अंतर्गत कौन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले न्यायपालिका, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद उच्च न्यायालय पढ़ लीजिए, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पढ़ सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, इनके बारे में तो बस इतना ही पढ़ लीजिए, क्या है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट हम केंद्र राज्य संबंध, यहाँ से टॉपिक देख लीजिए क्या क्या निकलेंगे। एक तो आपका यहाँ पर यह निकल सकता है राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर, ठीक है, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर, ये 2-3 टॉपिक है, इसमें से आप ले सकते हो। विधानमंडल द्वारा इच्छा प्रकट करने पर नहीं, ये नहीं, ये बस ये 2 टॉपिक मुझे यहाँ सही नज़र आ रहे हैं, और एक या ऊपर वाला भी आप पढ़ सकते हो। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, यहाँ पर क्या हम ले सकते हैं, एक तो आप राज्य सरकारों का निर्देश देने की संघ सरकार की शक्ति के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। राज्य सरकार तथा संघ सरकार के कार्य सौंपने की शक्ति के बारे में पढ़ लीजिए, और मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध जांच आयोग भी आप पढ़ सकते हो। राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी के बारे में भी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। फिर है यहाँ पर केंद्र राज्य वित्तीय संबंध,
इसी बारे में आप क्या पढ़ेंगे। संघ और राज्य के बीच राजस्व वितरण किस प्रकार होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर संघ द्वारा उद्ग्रहित तथा संग्रहित किंतु संघ और राज्य के बीच वितरित कर के बारे में आप पढ़ सकते हो। बस इतना ही। और भारत के नियंत्रक महालेखा द्वारा नियंत्रण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर निकाल लेना। बहुत लेंदी यूनिट है ये वाली, थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हो चुका है राज्यपाल मुख्यमंत्री, दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण। राज्यपाल के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा, इनका कार्यकाल, इनकी शक्तियाँ, दो तो टॉपिक पढ़ लीजिए। और राज्य की संवैधानिक स्थिति भी इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, 3 टॉपिक तो निकाल ही लीजिए। तीसरा फिर मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की भी शक्ति पढ़ लीजिए, इनके कार्य पढ़ लीजिए। बस राज्यपाल और मुख्यमंत्री संबंध अंतर दोनों यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। कौन सी यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट पर हम आ चुके हैं 15 पर हम आ चुके हैं। राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल क्या है, इसमें क्या है, राज्य विधान परिषद आएगी, राज्य विधान सभा आएगी। राज्य विधान मंडल में राज्य विधान परिषद और विधान सभा। अब इसके बाद इसकी क्या है, शक्तियाँ, इसके बारे में भी पढ़ ली। विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, 2 शक्ति तो पढ़ लीजिए। वैसे तो सारी शक्तियों के बारे में ही पूछा जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य विशेष क्षेत्रों का प्रशासन। अब यहाँ पर जो है 1950 का संविधान आदेश क्या था, संवैधानिक स्थिति भारत संघ तथा जम्मू कश्मीर राज्य के मध्य है। अब ये चीज़ ख़त्म भी हो चुकी है, ठीक है। अगर हम करंट के हिसाब से पढ़ना चाहें तो यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो इसमें से आप क्वेश्चन मुश्किल से ही निकलेगा, लेकिन अगर आप गो थ्रू करना चाहें तो कर लीजिएगा इसको, क्योंकि चीज़ें बदल चुकी हैं, चैप्टर वही का वही है। चलिए आगे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन, लेकिन जो चीज़ें हैं हुई थी उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार इस गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ये वाली यूनिट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से 100% क्वेश्चन निकलेगा। एक तो स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है, और फिर यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों है, फिर इसके बाद स्थानीय स्वशासन पंचायतों में आपसी संबंध। बस यहाँ से या और एक ये स्थानीय स्वशासन के लिए संविधान में 73वां 74वां संविधान संशोधन, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और इनके जो मुख्य बातें हैं ये भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे चलते हैं आपके यूनिट पर, क्या आपका प्रश्न निकल कर आएगा। यहाँ पर प्रश्न आपका 18वीं 73वां 74वां संविधान संशोधन, बिल्कुल जस्ट अभी आपको ऊपर बताया कि इसको आपको पढ़ना है, वही है। वहाँ थोड़ा शॉर्ट में होगा, यहाँ थोड़ा डीपली होगा, तो ये वही चीज़ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं आपकी यूनिट पर। कौन सी यूनिट है आपकी, अब आ गए हैं हम 19 पर। पंचायती राज संस्थाएं गठन कैसे, कार्य कैसे, शक्तियाँ कैसे। पंचायती है, ऊपर भी वाला भी यही था, थोड़ा आप यहाँ पर और पढ़ेंगे इसके बारे में आप। तो पंचायती व्यवस्था में ग्राम सभा का महत्व एवं आवश्यकता, बहुत ही महत्व, पढ़ लीजिए इसको। फिर यहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन, धारा कौन सी, 12 से 12(1) ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियाँ पढ़ लीजिए। इसके बाद जिला पंचायत का गठन, शक्तियाँ और कार्य पढ़ लीजिए। क्षेत्र पंचायत भी एक बार गो थ्रू कर लेना, तीनों के ही बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका निकलेगा। अब आते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट पर, क्या क्वेश्चन आपके निकलेंगे वहाँ हम देख लेते हैं। ये काफ़ी लेंदी यूनिट लग रही है, ख़त्म ही नहीं होने में आ रही है, तो चलिए आ चुकी है। अब आ चुके हैं 20 यूनिट पर, नगरीय स्वशासन गठन कार्य एवं शक्तियाँ। ये भी अच्छी यूनिट है, यहाँ भी प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आप 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्य क्या रहे, ऊपर इसके बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं ना, 73 और 74, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा और आसानी रहेगी आपको समझने में। और इसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ लीजिए। और एक नगर निकाय का कार्यकाल, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और नगर निकाय की बैठ के उनकी कार्यवाहियाँ के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। आगे यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ से ही बन सकता है, नगर निकायों में बजट की आवश्यकता और महत्व। इस तरह के प्रश्न हमेशा निकलते हैं। नगर निकायों द्वारा मूल्यांकन, ये रहने दो, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी टिपिकल है 202 आपका, तो 3-4 दिन है, आराम से पढ़ लीजिए, है ना। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आपको पढ़ना है। संघ लोक सेवा आयोग में आपको क्या पढ़ना है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति एवं पदावधि,
ये पूरा का पूरा यहाँ से ये इसके बारे में सारे टॉपिक कभी कभी नहीं पूछे जाते। अब यहाँ पर देख लीजिए कितने सारे आपके टॉपिक हैं। पहले 1 2 3 4 5 टॉपिक हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका। फिर यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग शुरू हो गया। पांचों टॉपिक पढ़ना चाहो तो पांचों पढ़ लेना, नहीं तो इसमें से अगर आप पढ़ना ही पढ़ेंगे तो पहला पढ़ लेना, आयोग के कार्य पढ़ लेना और विशेष अधिकार पढ़ लेना। ये 3 तो आप एटलीस्ट पढ़ ही लेना। राज्य लोक सेवा आयोग में भी इसमें इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और इसके बाद इसके विशेष अधिकार, ये इसके भी यही पढ़ना आपने, ठीक है। प्रतिवेदन पे भी एक बार देख लेना क्या है क्या नहीं, क्योंकि प्रतिवेदन से भी क्वेश्चंस बनकर आ जाता है। चलिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग अच्छे हैं, सभी यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसमें भी 4 हेडिंग इन्होंने गठन और कार्य तो एटलीस्ट पढ़ ही लें, ठीक है, और 2 को इनको देख ही लेना। निर्वाचन आयोग में गठन और निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और शक्ति व कार्य भी इसके देख लीजिएगा। ये 2-3 चीज़ें हैं जो पूछी ही जाती हैं आपसे, हर उसमें पूछी जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एक है जाति आयोग, एक है जनजाति आयोग, ठीक है। अब पहले है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके गठन के बारे में पढ़ लीजिए, इसके दायित्व के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, आयोग के प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट के बारे में पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में क्या पढ़ोगे, गठन ही पढ़ना है, दायित्व पढ़ने हैं, और फिर इसके बाद दीवानी अदालत के रूप में इसकी भूमिका के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, और परामर्शी अधिकार। ये 2-3 टॉपिक हैं इसमें, ये पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम, क्योंकि बहुत ही लेंदी बुक है और बहुत ही लेंदी इसमें यहाँ पर देख लिए टॉपिक हैं। भाषा राजभाषा आयोग, 100% यहाँ से क्वेश्चंस निकलेगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं। एक तो आपका इसमें से प्रश्न बन सकता है भाषा तथा संविधान सभा, ठीक है, भारतीय संविधान एवं राज्यसभा संघ की राजभाषा, ठीक है। फिर यहाँ पर सरकारिया आयोग तथा भाषा 100% कर लीजिए, राजभाषा आयोग 100% कर लीजिए, आयोग की सिफारिशें 100% कर लीजिए। प्रश्न यहाँ से जरूर निकलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, बड़े अच्छे से उसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, अब आ चुके हैं, आपकी यूनिट ख़त्म हो चुकी हैं आपकी, तो क्योंकि इसमें जो है कंटेंट दे ही नहीं रखा है शुरू में, इंडेक्स में जैसे दे देते हैं इकट्ठी सारी यूनिट, हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, भी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मैडम 24 यूनिट है, कैसे कंप्लीट होंगी, लो हो चुकी हैं 24 यूनिट कंप्लीट, पता भी नहीं चला है। बस आपको अब टॉपिक तैयार करने हैं, जितने टॉपिक हमने बताए हैं उन टॉपिक को अगर आपको लगता है कि सफिशिएंट है तो उनको तैयार कर लीजिए। प्रश्न वहाँ से 100% बनेगा, कुछ नहीं तो 60-70% तो आपका ज़रूर वहाँ से बनेगा प्रश्न, ठीक है। और बाकी आपको लगता है अगर आपको 90 अबव चाहिए, 80 अबव चाहिए, तो खुद से थोड़ी सी 20% मेहनत कर लीजिए तो बन जाएंगे। बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, एक लाइक तो बनता है कर दीजिए, शेयर भी बनता है कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज ऐसे ही सेंड करते रहिए। आपकी क्वेरीज आती है तो अच्छा लगता है, तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। शेयर जरूर कीजिए, सभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचने चाहिए आपके शेयर के द्वारा, और लाइक तो बनता है कर दीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। इतनी बेनिफिशियल वीडियो आपको मिल रही हैं, अच्छे से तैयारी चल रही है घर बैठे, तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता है, करते रहिए।